संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। हाथ कर लिया संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। अरे काम आगे जोरू भरना है। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। अरे बलवान ने सुनना चाहिए। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, 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 संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद। संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद, संजीव बेनीवाल जिंदाबाद।
अपना स्थान ग्रहण करें। अगले वक्ता के रूप में हमारे मंडल के अध्यक्ष आदरणीय धुनीराम जी चबरवाल। अब आपके मध्य हरियाणा में बहुत छोटी उम्र में विधायक के रूप में अपनी सूझबूझ का डंका बजवाने वाले हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के अब तक के सबसे सक्रिय अध्यक्ष, सौभाग्य से हमारे भांजे जोरदार तालियों के साथ श्रीमान सुखविंदर सिंह जी सोरा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मेरी आवाज ज्यादा तेज आई। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की। बोलो हरियाणा का वोटर सीट वादियों को जिस घड़ी का हमें इंतजार था साथियों, वो घड़ी आ गई। आज हम सबके अजीज हरियाणा प्रदेश के शेर की उपाधि जिनको हम देते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश के गरीब पिछड़े की आवाज को सदा बुलंद करने का काम किया, ऐसे कुलदीप बिश्नोई जी और आपके अपने अजीज महबूब नेता संजीव बेनीवाल जी हमारे मध्य हमारे गांव में पहुंच चुके हैं। और ये साथियों, इंतजार संजीव बेनीवाल जी और कुलदीप बिश्नोई जी का तो आप सबको था ही, परंतु इसके साथ साथ ये पूरा बहादुरा विधानसभा इस बात का भी इंतजार कर रहा है कि कब 25 तारीख आएगी और कब 3 तारीख को हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने का काम करेंगे। ये मुझसे पूर्व अभी शिवराज जी जिस प्रकार की बातें उन्होंने बताई, ये साथियों सच्चाई है। और हम सब चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी वर्ग से संबंध रखता हो, एक एक व्यक्ति को ये पता है कि जब 2014 में हम सबने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री चुना था, उस दिन से लगातार इन 9.5 वर्षों के दौरान चाहे इस भारत देश का कोई नागरिक हो या हमारे देश का नागरिक विदेशी सरजमी पे भी रहता हो, तो उसका भी मान सम्मान और गौरव बढ़ाने का काम किया गया है। ये साथियों बड़ा दुख होता था ये जानकर कि इस देश के 12 करोड़ से ज्यादा ऐसे घर हैं जिन तक पानी नहीं पहुंचा। ये दुख होता था, पीड़ा होती थी जानकर कि हमारी ये मातृ शक्ति जो चूल्हा चौकी करती है और 8.5 करोड़ हमारी महिलाओं तक गैस के कनेक्शन नहीं पहुंचे। ये पीड़ा होती थी कि इस आजाद भारत में इंदिरा गांधी जी जैसी प्रधानमंत्री भी हुई। इस आजाद भारत के अंदर जब 10 साल का 2005 से 14 के बीच में कांग्रेस पार्टी का शासन था, उसकी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी थी, परंतु उसके बावजूद भी लगातार जिस दिन ये देश आजाद हुआ था उस दिन से लेकर और पिछले 2 महीने तक ये चर्चाएं रहती थी कि महिला को सशक्त करना पड़ेगा, महिला के लिए सशक्तिकरण का कानून बनाना पड़ेगा। मैं धन्यवाद देता हूं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मलखेड़ा गांव के लोगों की तरफ से, जिन्होंने इस देश के 12 करोड़ लोगों तक पीने के पानी को पहुंचाने के साथ साथ 8.5 करोड़ लोगों तक उन तक महिलाओं तक गैस के कनेक्शन देते हुए, और जो महिला सशक्तिकरण का नारा चलता था उस नारे से भी आगे बढ़ते हुए कि इस देश के अंदर महिलाओं को सशक्त भी करेंगे और महिलाएं इस देश को चलाने में हम भागीदारी करें,
पिछली बार भी आपके बीच में आया था और बहुत सारे ऐसे मौके रहे हैं कि लगातार मैं मेरे मनखेड़ा के नाना नानी मामा मामी भाई बहनों से मिलता रहता हूं। साथियों, पिछली बार भी मैंने आपके मुख्य चौक में आपसे अरदास लगाई थी, आपसे निवेदन किया था कि आप बेशक संजीव बेनीवाल से भी कोई नाराजगी है, क्योंकि परिवार में कई बार खटास भी होती है, परिवार में कई बार तू तड़ाक भी हो जाती है, अगर रसोई में भांडा घड़ा हो जाए तो कई बार खड़खड़ भी लग जाए। बेशक से नाराजगी अपने बेटे भाई से हो, परंतु चाइना का माल अपने घर पे मत लेके आइएगा। ये साथियों बुजुर्गों ये कहते हैं और बड़े जोर शोर से आप लोगों के बीच में चौक चौपाल में कि भैया ये लाल झंडा लेके घूमता हूं, लाल झंडे से हम रेल को रोक देते हैं, इस लाल झंडे से मैंने गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक दिया। अरे कामरेड बलवान पूनिया, मैं भी ये मानता हूं कि लाल झंडे तू रेल रोक सके, लाल झंडे तू गहलोत की गिरती हुई सरकार को रोक सकता है, परंतु जब दस्त लग जानी दो कच्छा लाल पहन लो तो ही गुण रुके नहीं। देखो एक ही इलाज है, एक ही इलाज है, भी खतर दवाई देनी पड़ेगी और ये दवाई आने वाली 25 तारीख को आप इस कामरेड बलवान पूनिया को देके इसके लगे हुए दस्तों को रोकने का काम करें। बहुत बार मैंने इसके भाषण सुने और जिस प्रकार की ओछी भाषा शैली का इस्तेमाल करता है ये साथियों, हमारे युवा साथी बैठे हैं, आजकल सोशल मीडिया का इतना स्कोप है, इतना ज्यादा विस्तार सोशल मीडिया का है कि ये युवा साथी और हमारी बहन बेटियां उसको देखती हैं। किस प्रकार की भाषा शैली आप इस्तेमाल करते हैं कामरेड साहब, किस प्रकार का हमारे युवाओं का भविष्य आप तय करते हैं। आपको जनप्रतिनिधि बनाने का काम इस जनता ने किया था, आपसे ये उम्मीद थी कि आप यहाँ विकास करवाएंगे, सामाजिक सौहार्द को बना के रखने का काम करेंगे और इसके साथ साथ आप बिना किसी भेदभाव के एक एक व्यक्ति के साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेंगे। परंतु जब से ये आचार संहिता लगी है, कहीं चंदन की तस्करी पकड़ी गई, कहीं यहाँ नकली डीजल की फैक्ट्रियां पकड़ी गई, कहीं यहाँ जो नशाखोरी करने वाले लोग, चिट्टे जैसे स्मैक जैसे लोग बेचने वाले लोग यहाँ पकड़े गए और वो पकड़े कौन गए, जो आपके चुने हुए विधायक के दाएं और बाएं हाथ कहे जाते थे। अब ये पत्रकार साथी यहाँ उपस्थित हैं, ये पत्रकार साथी जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपके दाएं और बाएं लोगों को ये पकड़ा गया तो क्या आपकी भी इसमें मिली भगत है, क्या आपकी भी इसमें शय है, तो वो इनकार करते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं कामरेड साहब, जब आप नहाने जाते हो बाथरूम में तो क्या रेनकोट पहनकर नहाने जाते हो? ये कैसे संभव हो सकता है कि जब आचार संहिता लगती है और ये जयदीप डूडी जी यहाँ सरकार में मंत्री भी रहे हैं, ये अच्छे से आपको बता पाएंगे और यहाँ सब जागरूक लोग बैठे हैं, आपको इस बात का पता है कि जब आचार संहिता लग जाती है तो सरकार के चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनके हाथ बन जाते हैं, प्रशासन के हाथ खुले होते हैं और आचार संहिता के बाद इस प्रकार की अगर कार्रवाई हुई है तो निसंदेह ये गोरख धंधा कई वर्षों से आपकी मिली भगत से चल रहा है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। साथियों, एक मैडम बालका पूछने लगी, बोले भाई बच्चों ये बताओ कि कोई एक बिल्ली 100 चूहे खा ले तो वो कैसे चलेगी? तो कोई की बोलो, कोई की बोलो, एक कोई मेरे को खड़े हो गए बोले जी बिल्ली 100 चूहा खाए पास चल लो कौन सा भी हूं। तो भैया बलवान पूनिया, तूने इन 5 सालों में इतने चूहे खाए हैं, ये 25 तारीख से तेरे एक डंग आगे नहीं देख पाएगा, ये चैलेंज के साथ कह के रखता हूं। साथियों बुजुर्गों, ये अब आपको देखना है कि किस प्रकार के व्यक्ति को आप चुन के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं आपको एक भरोसा देके जाता हूं कि जिस प्रकार से जो शैली संजीव बेनीवाल जी की पिछले 30 वर्षों में आपके बीच में रही है, सबके सम्मान को बढ़ाने का जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, चाहे वो सत्ता में हो या सत्ता में ना हो, आप लोग
लोगों के साथ उन्होंने हर सुख दुख में अपने आप को खड़ा किया है। आप ऐसे व्यक्ति को चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करें और तो और सिर्फ आप यहां से जिताने का मन न बनाएं, इसके साथ साथ राजस्थान की 200 की विधानसभा है और 200 की विधानसभा में सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाने का काम करें। तब हमारा ये जो संकल्प है कि हमने हर घर भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाना है, हर घर भारतीय जनता पार्टी की नीति को पहुंचाना है, ये संकल्प तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। साथियों बुजुर्गों, भाषण देगा जोर जोरू आपके बीच में बोलेगा और भाषण के भीतर संजीव बेनीवाल जी खातर बार-बार एक शब्द का इस्तेमाल करता है, बार-बार संजीव बेनीवाल जी खातर एक शब्द को इस्तेमाल करे, बोले बापू जी बापू जी बापू जी बापू जी। अरे भैया, ये भी तो 25 तारीख आई को नहीं और 25 तारीख पाछा 3 न जो नतीजो आनो है वो सारा बेरो है। तो ये भी बेलाई तो जोर इतनी पे संजीव बेनीवाल ने बाबू कह के बोलना ना रे हो, जब मेरो मामो छोटू बैठे जन जाम रखियो पी नीति वो बाबू कह दे वो चीज रची हो जाए। ये साथियों, अब ये समय आ गया कि इस समय के अंदर हम सब एकजुट होकर जिस प्रकार से आज हालात ये हैं कि इन चुनाव के दौरान भी घर घर जाकर और लोगों को पानी का लोटा उठवाकर आप लोगों से रहम की भीख मांगता है, गलतियां मांगता है और मुझे कई लोगों ने इस प्रकार की सूचना भी दी कि फोन कर करके धमकी भी दिलवाता है। मैं आपको ये भरोसा देता हूं कि जिस दिन 25 तारीख को बिना डरे हुए और किसी भी प्रकार के आपस के जो मनमुटाव को मिटाते हुए आप एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डलवाने का काम करें और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो ये जो धमकी देने वाले लोग हैं ये यहां भी नहीं दिखेंगे और आपके बॉर्डर पे भी नहीं दिखने देंगे इनको साथ। आज मैं भी अनिल ओलख जी में बात करने लग रहे हो तो मैं कहो मैं जी आओ अनिल जी, बोले जी आऊं तो रोज ही हूं। मैं जी ना, आज तो सही जगह आ रहे हो, सासरा मारे हो। तो एक बार मेरा सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से अनिल ओलख जी का भी स्वागत करें। और ओलख साहब, किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, हमारा एक पारिवारिक जुड़ाव होता है, एक संजोग होता है, रिश्ते होते हैं और उस रिश्ते का अपना एक महत्व होता है और उस महत्व को एक तरफा नहीं चलाया जा सकता। उस महत्व को अगर बना के रखना है तो दोनों हाथ आपस में मिलने चाहिए और आपने अपने अनुसार जब तक हो सका आपने सम्मान देने और सम्मान करने का काम किया है। परंतु आज तकलीफ होती है कि जी घर में बेटी दे दी, आज उस बेटी को उस बेटे को भी गालियां निकालता है सरेआम। ये घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा मलखेड़ा गांव आपके साथ खड़ा है। बेशक से आए तो आए, ना आए तो ना आए, लेकिन ये मलखेड़ा गांव आपके बच्चों के भाग भरने के लिए लगातार आपके साथ अपने आप को खड़ा करेगा। साथियों बुजुर्गों, हम सब बहुत देर से जिनका इंतजार कर रहे थे और जिनका लगातार हम सब ये इच्छा करते हैं कि हम सब के बीच में आके अपना संबोधन वो दे, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि संजीव बेनीवाल जी हम सब के बीच में पहुंच चुके हैं और सभी हमारे मंच के साथी, हमारे मंडल के अध्यक्ष सतप्रकाश चाहर जी भी हैं और सभी साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं सभी साथियों की तरफ से जो आपने मान सम्मान हमेशा हमें दिया है, उन सब साथियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूं और ये भरोसा दिलाता हूं कि 25 तारीख को एक वोट जब आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालकर संजीव बेनीवाल को जिताकर विधानसभा भेजेंगे और 3 दिसंबर को जब नतीजा आएगा, उस 3 दिसंबर के बाद राजस्थान के अंदर आपके किसी भी प्रकार के कोई काम होंगे वो सम्मान पूर्वक संजीव बेनीवाल जी करवाने का काम करेंगे और अगर हरियाणा प्रदेश में किसी भी साथी का कोई काम हुआ
तो आपका ये भांजा बेटा आपके काम को रुकने नहीं देगा, आपके काम के करवाने के लिए आपके साथ अपने आप को खड़ा करने का काम करेगा। तो साथियों, एक बार जोरदार नारे के साथ हम सब संजीव बेनीवाल जी का स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बहारों फूल बरसाओ, महबूब आया है। जोरदार तालियों से संजीव बेनीवाल जी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। साथियों, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। जहां तक इनका शोर हम पहुंचाना चाहते हैं, उन कानों तक इनकी बोल लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुखविंदर सिंह जी सुरान साहब। संपूर्ण नायक परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है और वो पूरे संघर्ष के साथ आए हैं। जोरदार तालियां मात्र शक्ति से नहीं जाएगी, इधर मंच से भी आगे अपना स्थान ग्रहण करें। संपूर्ण नायक परिवार का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। अब हमारे मध्य राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, हिंदुस्तान के सबसे मुखर, सबसे संवेदनशील किसान नेता चौधरी लालचंद जी ढूंढी के अग्रज पुत्र, हम सबके प्रिय जोरदार तालियों के साथ श्रीमान जयदीप सिंह जी ढूंढी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और संबोधित करें। आदरणीय जयदीप सिंह जी ढूंढी, जो लगातार एक अभिभावक की तरह, एक सानिध्यकर्ता की तरह हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ जयदीप सिंह जी ढूंढी। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। हम सबके बीच में जन जन के प्यारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल साहब पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ उन्हें स्वागत। इस मरखेड़ा की धरती पे यह विजय संकल्प यात्रा के दौरान आपके द्वारा यह किया हुआ स्वागत का कार्यक्रम काबिल तारीफ। मैं मंच के माध्यम से पूरे मरखेड़ा गांव के एक एक कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद करता हूँ। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। हरिप्रकाश जी, अरे भावी मंत्री संजीव बेनीवाल,
संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भावी विधायक संजीव बेनीवाल। अब की बार जोर लगाना पड़ेगा, भावी मंत्री संजीव बेनीवाल। आदरणीय जयदीप सिंह जी टूटी साहब। हमारे बीच में हरियाणा से कुलदीप जी बिश्नोई पधार चुके हैं, तो मैं निवेदन करता हूं कि सामने से जहां से आए उनको जगह देने की कृपया करें। हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार इस बनखेड़ा की धरती पे ये जोश, जुनून, ये ऊर्जा, मैं संजीव जी बेनीवाल के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करता हूं। पूरे संजीव बेनीवाल, दोनों हाथ ऊंचे उठा करके संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो, संजीव बेनीवाल तुम संघर्ष करो। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद ऊर्जावान साथी आदरणीय दलवीर जी बिजारडिया का। आज आपकी विराट और विशाल उपस्थिति के मध्य हमारे चौधरी भजनलाल जी के पुत्र, हरियाणा के बब्बर शेर, जिनका भाजपा से बहुत गहरा नाता रहा है, चौधरी कुलदीप सिंह जी बिश्नोई हमारे मध्य पहुंच चुके हैं और चंद ही क्षणों में वो मंच पर होंगे। हमारे चुनाव के सह प्रभारी हैं। आपकी विराट और विशाल उपस्थिति को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं। साथियों, आपकी विराट और विशाल उपस्थिति ने यह तय कर दिया है कि कामरेड क्लीन बोल्ड हो गया, यहां से क्लीन बोल्ड, क्योंकि संजीव जी क्रिकेट के खिलाड़ी हैं और इस बार शानदार जनहित के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने हमें सानिध्य प्रदान किया है। मैं इस अवसर पर हमारे सभी मंडल के अध्यक्षों का, आदरणीय सत्यप्रकाश जी का, बसंत जी का, धुनीराम जी का, बलवान जी नेहरडा का, जगदीश जी गर्ग का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जोन प्रभारी आदरणीय नेकीराम जी गुरु जी और जोन प्रभारी शंकरलाल जी भाकर का भी बहुत अभिनंदन। हमारे जिला परिषद के हमारे सभी सम्मानित सदस्यगण, डायरेक्टर और मेजबान जिला परिषद की हमारी वरिष्ठ सदस्य श्रीमती अंकोरी देवी जी का भी बहुत अभिनंदन। हमारे पंचायत समिति के भारतीय जनता पार्टी के सभी उर्मिला जी, मेघवान, पूर्व सरपंच का भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज इस विशाल और विराट सभा में उपस्थित मेरी माताओं बहनों को भी मैं बहुत प्रणाम करता हूं। आइए इनके लिए भी जोरदार तालियां बजा देते हैं। घर का सारा काम छोड़कर आप हमारे लोकप्रिय नेता को आशीर्वाद देने के लिए पधारी है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। मात्र शक्ति की उपस्थिति ने संजीव बेनीवाल की राजस्थान में
सबसे बड़ी जीत को सुनिश्चित कर दिया है। और जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पुनः आप सबसे निवेदन, क्योंकि पूरा चौक, पूरा गांव, पूरा गलियारा संजीव में हो गया है, भारतीय जनता पार्टी में हो गया है संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी। संधि क्षणों में हमारे आज के मुख्य अतिथि चौधरी भजनलाल जी के उत्तराधिकारी, संवेदनशील नेता चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई हमारे मध्य होंगे। तो मैं ससुराल में अगर जवाई बोले ना तो फिर भगवान फूल बरसावे। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर अनिल जी और आए और अपने विचार रखें। जो तो को कांटा बोवे तो ही बोवे तुम भाला, और वो भी साला क्या जानेगा किससे पड़ा है पाला। साथियों, एक बार आज पहले तो हम अपील करने आए हैं 25 नवंबर को वोट विधानसभा में बीजेपी ने एक वोट करके डाले, और मैं सासरे मांगना आया हूं, कम से कम मेरी शान बुला के एक बार एक सुसरो जवाई ने सारो लगाने दियो विदाई कराने दियो चढ़ाई, तो दोनों सुसरे जवाई घर जोड़ रखियो, अरे बांगी चुक होगी मार लीजिए। तो जवाई ने पैसा जोड़ दियो और सुसरे ने पैसा जोड़ दियो, बाहर रोटी लेके एक छोरी बस होता भी कसम नहीं तो मेरा के तुम बाबा दूध देवो, बाबा ने तुम्हारा तो कसम दूध देवो। पढ़ के एक जगह खेत के बीच में उतार देता हूँ, तो मेरे को रोटी जी मिलोगे, मैं दोनों सुसरो तुम्हारी रोटी जी बन आ गया। कौन से भीतर भाड़ी की तो छोरी बोली पापा थे तो 60 साल के होते पावड़ा हो गए, रिश्तेदारी तो सर लड़ा है, तो दूध बुझा के हक देने जोड़ रखे है। तो क्या वो कालो टिंगर है, वो क्या के पादरा 20 को सर में तुम पादरा 10 को है। तो बाबोली थे मैंने पाड़ कोस के 20 साली करके सूखती है ने, तो 10 को होते तो क्या फर्क पड़ा धरेगा। तो वो भी थे मैंने उन्हें ब्याह दियो तो कम से कम एक वोट तो दियो संदीप जी ने। तो इबे आज के गांव मना तो बड़े बड़े दो दवा ना बोली बड़े बोलते हैं खतर कहीं साथी मिले पैर पकड़ दो लोगों का, कहीं पैर पे मेरी शान रखो, तो कह इबके बेलियो ओ चुदेयो बोल, इबके बेलियो ओ चुदेयो बोल, 5 साल में नहीं सीखा काचा रह गया लोग किसाना, काचा रह गया लोग। साथियों, रिश्तेदारों, तो आचार संहिता की बात होती पहले तो कहते तो आचार संहिता लगता है मेरे पे भी बाढ़ दे कुंज बाढ़ दिया कोई किधर, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद हमने देखा कहीं पर चंदन संत निरंजन बेच गयो और बेच गयो तेल, संत निरंजन बेच गयो और बेच गयो तेल।
तो मैंने धर्म भाई ने पहले पास दूसरी में बिठा दिया और मैंने भीतर बिठा दिया ज्वाइन भीतर बिठा के मैंने बढ़िया कोई खीर हलवो पूरी बढ़िया भोजन करायो और मैंने थोड़ा सा चावल दौड़िया रांध के थोड़ी सी खांड थोड़ा सा घी करके कसार सी बना के ला दी बट देखियो बैठे बैठे बैठो तो मामला तो गड़बड़ हो गया तो वो लो मेरे रो बोल रहा है सांप मेरा साला बैठ ले गया बिल्कुल बोले जी किन्ने है बोले चावड़ा में बढ़ गया वहां एक एक करके चावल मिले चावड़ा में क्या सांप बोले तू की बोली है अरे बोले की बोली थने बुलाए नहीं खाई नहीं मरने तो मैं अपने विधायक जी तो की बोली की हवा दिन सके लगे नहीं तो खत्म ले जाओ तो राउत जी चुनाव लड़ता तो एक बात कहता कि भूखे डांगर ने खेत में ना बाढ़ दियो भूखो डांगर खेत में चट कर जाओ और जे ज्यादा खा लो तो उसका आने पार की उम्र भी जा लेकिन पहली को हाथों बहुत तगड़ा हाथों तो कौन पट्टी लेकिन बादराम चट करके उनको शक कर रहे हो भूखो डांगर खेत में बढ़िया हुआ नुकसान भूखो डांगर खेत में बढ़िया हुआ नुकसान ध्यान रफीका रखिए कह गए दाऊद खान किसाना कह गए दाऊद खान रिश्तेदारों साथियों आज आप भीड़ बड़ी जोर की है पड़ो तो सास आए भक्सो आगे हो इब के बेली गिराए वहां पैर पकड़ दो एक दिन मैं कहते तरीका तो बाप बैठो मैं बोला जी थार खातर दरवाजा बंद हो गया मेरा तो आगे पड़ो चल गयो और तू बने लपको बताओ ये तो लपका आ गया आने में मलाई को काट दी तो मलाई क्या करा है दूध पर आया तो पहले दूध ही पी के मलाई खा को लासी पत्ती को नहीं लो आज के बोले बेलीडो इब करा को शान आज के बोले बेलीडो इब करा को शान लपको खुद में आप हूँ कह रहे हो भरे चौगान किसाना कह रहे हो भरे चौगान साथियों इब फिर घर करे पैर पकड़ दो रोक दो हमारे गांव में जाकर रोए होते सुने भी होगो तो 2-3 साल पहले जो ब्लॉक का चुका हुआ हमारे गांव में चौक में जाए भाषण दियो पता नहीं रहती है घर की बात रहती बतानी पड़ेगी को पता है होगा के बोले मैडम तो 12 लाख रुपया यार 42 ऊपर हो गया तो काम का बोला तू 42-12 दिन के बाद पक्की साहब मेरे घर आ रहे 7-8 महीना पहले शेर सिंह गोस्वामी ने रणवीर भाखड़ ने और पंसीराज सरपंच खतवाड़ा ने कहा मेरा तो 25 लाख रुपया मैं दे दूं और परशुराम बोले तो मेरा दे कुछ ही नहीं तो मैं कोई बात नहीं मैं तो मैं खानदान में जबड़ा हमारे माँ बाप की शिक्षा दे दी है कि रिश्तेदार को पीछे का कि सारे के साथ आ गया अरे घर खर्च में शामिल कर लीजिए मैं तो घर खर्च में शामिल कर लिया आज तक तो मैं लोगों को बात नहीं तो बिना पीछे आए तो मैं मनगढ़ा गांव से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरा यही शान रखियो भारी वोटों संजीव जी बेनीवाल ने जिताइयो तो आदमी बिल्कुल फुकरो है ना इन समाज को पता है बिल्कुल असामाजिक है और मैं क्या बात कहूं कि समाज पहले होना चाहिए राजनीति बाद में होनी चाहिए अगर कोई पद या वस्तु मिलने से समाज छिन्न होता है तो उस पद को ठोकर मार देनी चाहिए क्योंकि पद 5 साल का होता है समाज अटूट होता है 7 पीढ़ी का रिश्ता चलता है और जो इस अटूट रिश्ते को जिसने तोड़ा है इसमें हमारी पीढ़ी हमारे को भी गाली निकालेगी हालांकि सब कसूर बलवान दुनिया का है लेकिन फिर भी कहेगी लोग कहते अटूट रिश्ते तोड़ के मैंने आने को कम छोड़ दिया यो कलंक पड़ गया आदमी बहुत बच्चों कलंक है यो अरे बात का मेरी बड़ा शर्मिंदा है बात खातर साथियों आज जो एक बात और
कहते हैं बाप की आत्मा रोती है, क्या कहता है उसका बाप? मैं देखो ऐसे असामाजिक आदमी को वोट देकर हमने बड़ी भारी गलती की और इसका खामियाजा तहसील ने 5 साल तक भुगता है। 751 के मामलों में भी इस आदमी ने 3 आदमियों को थाने में रखा है। 751 के मामले में भी इतनी घनी हरकत, इतना नाजायज फायदा उठाया इसने। मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। प्रधान जी के लिए जोरदार तालियां। पूरा रखा है, पूर्णिया बलवान कुछ विधायक रखो ना रखो, लेकिन गांव ने मान सम्मान पूरा रखा है आपका। बिल्कुल पूरे गांव में पूरा मान सम्मान प्रधान जी का रखा। जोरदार तालियां प्रधान जी के लिए। अब हमारे मध्य हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि चौधरी भजनलाल जी के पुत्र, हमारे अपने शेरे हरियाणा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारे बीच में होंगे, पधार ही गए हैं। आइए हम पूरे हृदय की गहराइयों से आपका थोड़ा सा बराबर में रास्ता छोड़ दें ताकि वो आराम से बिना किसी रुकावट के हमारे बीच में आ सके। ढोल नगाड़ों के साथ हरियाणा के बब्बर से हरियाणा राजनीति के मुकुटमणि, हिंदुस्तान के सबसे संवेदनशील नेता चौधरी भजनलाल जी के पुत्र, वही तेज वही लोग, जोरदार तालियों के साथ आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई। चौधरी कुलदीप बिश्नोई हरियाणा के शेर की, आप बोलोगे जय हो जय हो। हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के शेर की, हरियाणा के बब्बर शेर की, हरियाणा की राजनीति के मुकुटमणि हमारे अपने, बोलिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई। पूरे जोश के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई, जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप बिश्नोई। आप सबके मध्य हमारे अपने हरियाणा के मुकुटमणि, राजस्थान से जिनका गहरा नाता रहा है, साथ में रणवीर जी परिहार साहब का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। जोरदार तालियां रणवीर जी परिहार। चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई, चौधरी कुलदीप बिश्नोई। मलखेड़ा की इस पावन धरा पर हरियाणा के लाल किसानों की आत्मा चौधरी कुलदीप बिश्नोई का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। आज मलखेड़ा की धरा धन्य हुई चौधरी भजनलाल जी के पुत्र और किसानों की आत्मा चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई। तालियों में कंजूसी मत कीजिए, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे अपने चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय रणधीर जी परिहार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं सामूहिक रूप से बड़ी माला के साथ पहले जिनका बहुत बड़ा नाता आगरा विधानसभा क्षेत्र से रहा है, चौधरी भजनलाल जी को याद करते हैं। मैं कहूंगा चौधरी
भजनलाल जी आत्मा में अमर रहे। चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। अब मैं राजस्थान की आन बान और शान के प्रतीक के रूप में हमारे अपने आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन के लिए आदरणीय घासीराम जी पूनिया, पूर्व सरपंच मलखेड़ा और आदरणीय मोहम्मद राम जी स्वामी को आमंत्रित कर रहा हूं। आप आए और हरियाणा के बब्बर से हमारे अपने जोरदार तालियों के साथ चौधरी कुलदीप जी बिश्नोई का अभिनंदन मंगल स्वागत। मैं किन हो तो मैं किन के दिए यार। आदरणीय घासीराम जी पूनिया, पूर्व सरपंच साहब मोहम्मद राम जी स्वामी। नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल का भी बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। मंच पर स्थान ग्रहण करें। चेयरमैन बलवंत जी सैनी का भी बहुत अभिनंदन, मंच पर स्थान ग्रहण करें। मलखेड़ा की पावन धरा पर हरियाणा के बब्बर शेर का जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। आदरणीय दलीप जी पूनिया, आदरणीय दलीप जी पूनिया, घासीराम जी सभी जनों के द्वारा अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय महेंद्र जी बेगा, आदरणीय रणधीर जी परिहार साहब का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया, आदरणीय महेंद्र जी बेगा साहब, जोरदार तालियां परिहार साहब। आदरणीय जयदीप सिंह जी डूडी, चौधरी लालचंद जी का, चौधरी भजनलाल जी का राजनीति की सीमाओं से दूर एक आत्मिक रिश्ता रहा है और मैं उसी भाव के साथ चौधरी जयदीप जी को आमंत्रित कर रहा हूं आपके अभिनंदन के लिए। आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय रामजी लाल जी लूणा, आदरणीय वेद प्रकाश जी पूनिया और आदरणीय रामजी लाल जी लूणा आए और जयदीप सिंह जी डूडी का पगड़ी पहनाकर अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हम बड़भागी के चौधरी कुलदीप बिश्नोई सौभाग्य से हमारे चुनाव के सह प्रभारी अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जन जन के प्रिय जोरदार तालियों के साथ संजीव जी बेनीवाल साहब। आदरणीय आदरणीय हुशार सिंह जी पूनिया, आदरणीय भूप सिंह जी सनोप सोनम जी आए और हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय ओम प्रकाश इंदौर सरपंच संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी प्रधान और आपके इस गांव में जिनकी ससुराल है आदरणीय अनिल जी ओलख साहब का प्रधान जी का अभिनंदन वंदन स्वागत के लिए जीवन राम जी बराड़ा, जीवन राम जी बराड़ा और जगदीश जी बिश्नोई आए और प्रधान अनिल जी ओलख का
अभिनंदन वंदन स्वागत करें। अब सामूहिक रूप से मनखेड़ा की इस पावन धरा पर, धोरों की इस धरती पर आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई साहब का सामूहिक रूप से माल्यार्पण के लिए मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूं। आदरणीय संजीव जी, आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई, राम स्वरूप भाकर साहब, जीवनराम जी बराड़ा, जोगेंद्र जी न्योर, ज्ञानीराम जी धाड़क, हरि सिंह जी धाड़क, संपूर्ण जाखड़ परिवार, संपूर्ण नायक परिवार, मणिराम जी चोपड़ा, प्रभु जी टेंडर चोपड़ा, सुरेंद्र जी चोपड़ा, पोतेराम जी, फुलाराम जी गुणा, मोहन जी धाड़क, सतवीर जी धाड़क, कौर सिंह जी धाड़क, धर्मपाल जी धाड़क, आदराम जी सहारण, तुषार सिंह जी सीधा, राम स्वरूप गणपति जी सीधा, राम जी धाड़िया। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, जोरदार तालियों के साथ जयदीप सिंह जी टूडी। मेरा सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, इस देश से नीचे उतरकर अपने जो मेहमान आए हैं उनका आतिथ्य जोरदार करने की कोशिश करें। आप सभी से निवेदन है, कृपया स्टेज पर जगह छोड़कर साइड की कुर्सियों पर बैठे। धन्यवाद। आदरणीय जयदीप सिंह जी टूडी, जोरदार तालियों के साथ। मनखेड़ा की इस बड़ी सभा में हमारे यहाँ पधारे हरियाणा के शेर आदरणीय भाई कुलदीप सिंह जी, आप यहाँ मनखेड़ा पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। उनके साथ आए मेरे बहुत अजीज मित्र रणजीत सिंह जी कटियार साहब, हमारे पूर्व विधायक मानी साहब, हमारे यहाँ के पार्टी के प्रत्याशी भाई संजीव बेनीवाल जी, मनसा से हमारे प्रधान औलख सिंह जो गांव के जवाई भी हैं, हमारे नगर पालिका के भागरा के चेयरमैन बलवंत जी, तमाम साथ विधायक, सरपंच साथी, पूर्व सरपंच साथी, जिला परिषद के सदस्य, ब्लॉक समिति के सदस्यगण और सात पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, मेरे सामने मनखेड़ा के बैठे मेरे अभिनंदन करता हूँगा। इतनी संख्या में आप आए हैं मनखेड़ा के साथियों, मेरी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। साथियों, आज इस सभा में कुलदीप जी का आना, जो यहाँ की पूरे राजस्थान के सह प्रभारी हैं और मनखेड़ा में आना एक मायने रखता है। बहुत बड़ी बात है, आपसे वोटों की अपील करने के लिए आए। आदमपुर का हमारा चोरीदामन का साथ रहा है, और इस साथ को हम भविष्य में और पीछे भी निभाते रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप उनकी अपील को आप लोग शर्तों पर बिठाएंगे, ये आपसे निवेदन कर रहा हूं। साथियों, जैसा भादरा का मानना है, जो पिछले 5 साल में जो भादरा जो स्थिति देखी है, ठीक है, इस गांव का विधायक है, गलती आपकी भी, गलती मेरी भी हुई थी, गलती मेरी भी हुई थी, लेकिन इस गलती को सुधारना है, क्योंकि इससे वातावरण
चुनाव संजीव जी ने मैंने आमने सामने लड़े, लेकिन भादरा का भाईचारा खत्म नहीं होने दिया हमने भाईचारा, और इसने दुश्मनी निकालने का काम किया। ज्ञान सिंह जी और मेरे पिता भी लड़ते थे, सारे बड़ी का रिश्ता था। और कस्बा थे, कस्बा में मेरे पिताजी बेड़ा सारा बड़ी रिश्ता हो, उसको कभी तार भी आपस में लड़ते जुड़ते चुनाव, लेकिन सामाजिक सौहार्द हमने बनाया। साथियों, एक सालों बड़ी इस बात का आप फर्क समझिए, जो वातावरण खराब किया है, जो व्यवस्था खराब की है भादरा की, जो दुश्मनी निकालने की कोशिश की है, हमें उस व्यवस्था का बदला 25 तारीख को लेना है। अब कभी की बोले, कभी मुक्ति मांगे, कभी भद्रे, कभी 4 बजे भद्रे, कभी 2 बजे भद्रे, रात में लड़ाई हो रही देखना चाहिए की नहीं कहते। वो एक हरियाणा को कोई आज तो बेचारो संजीवनी मेरे करने के नाम रीनू विनी गाल काटने लगे, कुत्ता काटा करने लगे। अरे मन खेड़े में बड़बड़ाई क्या छोड़ गई थी? 350 हाँ बोला आप क्या 350 छोड़ गई। अब बने को कुत्ता कहे तो बने बात गज की देगी बन फिर को कहे तो भाषा पर लगाम नहीं है, भाषा पर खोपनी नहीं है। राजनीति में रिश्ते चलते रहते हैं, लेकिन अपनी भाषा को सीने रखना होता है। उसने तो मतलब मर्यादा ही बिता दी राजनीति। तो साथियों में क्योंकि कुलदीप जी हमारे बीच में दुकान पर इसलिए जाना भी है, संजीव जी को बोनस पूरी बात बताएंगे। मैं तो एक ही हाथ हो, ये प्रार्थना है, ये बीमारी पर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जयदीप सिंह जी। अब हमारे बीच में अखिल भारतीय विश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र जी बुढ़िया उपस्थित है। इस महाधरा पर उनके अभिनंदन के लिए मैं पूर्व सरपंच जगदीश जी पूनिया और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता जगदीश सिंह महरिया को आमंत्रित कर रहा हूं कि साफा पहनाकर धोरों की इस धरती पर आदरणीय देवेंद्र जी का सामूहिक रूप से अभिनंदन वंदन स्वागत। गुरु महाराज जामो जी को प्रणाम करता हुआ जय जामो जी, देवेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारी आत्माओं में प्रतिस्थापित जन जन के नेता, भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार जिनका आज जन्मदिन भी है, जोरदार तालियों के साथ श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। संजीव बेनीवाल आज की इस चुनावी सभा में हमारे बीच पधारे हरियाणा से पधारे हुए हमारे किसान नेता और हमारे राजस्थान भाजपा के सह प्रभारी आदरणीय मेरे बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई जी, हमारे इस सभा में पूर्व संसदीय सचिव बड़े भाई आदरणीय जयदीप जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजीव कसवान जी, हमारे पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओलख साहब, हरियाणा से पधारे हुए पूर्व विधायक भानजे सुखविंदर मांझी जी, हरियाणा से पधारे हुए आदरणीय रणवीर जी परिहार साहब, अखिल भारतीय विश्नोई सभा के अध्यक्ष आदरणीय श्री देवेंद्र जी बुढ़िया साहब, शिवराज जी डॉक्टर साहब और हमारे चेयरमैन आदरणीय बलवंत जी सैनी साहब और इस मंच पर विराजमान सभी सम्मानित हमारे नेतागण, सभी सम्मानित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारी जिला परिषद की डायरेक्टर आदरणीय श्रीमती अनुकोरी देवी जी,
और समस्त पंचायत समिति जिला परिषद के सदस्यगण, सभी सम्मानित सरपंच साहिबान और पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दोस्तों, मित्रों, प्रेस के मेरे आदरणीय बंधुओं और मातृ शक्ति के रूप में विराजमान माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों और कार्यकर्ता बंधुओं, सबसे पहले तो मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में मलखेड़ा गांव की इस धरा पर पधारने पर हमारे बड़े भाई आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इनके साथ साथ सुखविंदर मांडी जी का, रणवीर परिहार जी का, हमारे आदरणीय देवेंद्र मोदी का, उनका भी बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आपने यहाँ पहुंचने पर हमारा सबका, मैं मलखेड़ा गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, नौजवानों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का भी बड़ी संख्या में आप पधारी है, तो मैं आप सबका पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में, राजस्थान की विधानसभा में आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना है और एक तरह से 16वीं विधानसभा के लिए और बनने वाली सरकार के लिए आप अपना मतदान करने जा रहे हैं। और इस चुनाव के लिए आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा और आज मैं आप सबका आशीर्वाद मांगने, सहयोग मांगने और समर्थन मांगने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, ठीक 5 साल पहले किस तरह के नारे दिए गए, किस तरह के चुनावी घोषणाएं की गई और एक तरह से 2 बड़े नारे देकर के कि हमें राज नहीं आवाज चाहिए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर लोगों को भ्रमित करके या लाल झंडे वाले ने सत्ता हासिल करने का काम किया। आज जहां तक आवाज का सवाल है, जिस आवाज को भागरा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने यहां से बुलंद करके भेजा, वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, कांग्रेस सरकार की झोली में जाकर के बैठ गई। आवाज की बात करते हैं, निश्चित तौर से इनको आवाज की जरूरत नहीं थी, इनको राज चाहिए था और राज के लिए इन्होंने कांग्रेस पार्टी का से हाथ मिला लिया, कांग्रेस को समर्थन देकर के कांग्रेस की सरकार बचाने में मदद की। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने पिछले चुनाव में 2 बड़े नारे दिए थे। राजस्थान के किसान के लिए कहा गया कि सरकार बनने के बाद 10 दिन के भीतर राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे और शिक्षित बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम ये सरकार करेगी। अब हालांकि इस सरकार को बचाने में यहाँ के इस लाल झंडे वाले प्रतिनिधि ने आगे बढ़ करके हाथ बढ़ाया। मैं पूछना चाहता हूँ, आप सरकार को समर्थन दे रहे हो, आपने सरकार बचाने का काम किया है, तो आज जहां तक नौजवानों का सवाल है, शिक्षित बेरोजगारों का सवाल है, लगातार राजस्थान की इस सरकार के दौरान लगातार पेपर आउट हुए, लगातार पेपर बेचने का काम किया गया, लगातार परीक्षाएं होती गई और एक तरह से राजस्थान का युवा वर्ग, राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार नौजवान जो है लगातार उनके हितों के साथ कुठाराघात होता गया। और राजस्थान प्रदेश में जब इस आवाज को उठाने के लिए प्रतिपक्ष ने जब विधानसभा में इस मांग को रखा और ये मांग की कि इस पेपर लीक प्रकरण की जांच
सीबीआई से होनी चाहिए, तो उस समय सबसे पहले खड़ा होकर के किसी ने विरोध किया, तो लाल झंडे वाले इस प्रतिनिधि ने किया और ये कह के विरोध किया कि सीबीआई जांच की कोई आवश्यकता नहीं। आज राजस्थान प्रदेश का नौजवान, आज राजस्थान प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथी चिल्ला चिल्ला कर जब न्याय की मांग कर रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, चुप कैसे हो गई? एक तरह से कर्जा माफी का नारा दिया था और कर्जा माफी के लिए पूरे 5 साल तक कर्जा माफी का यहाँ का किसान इंतजार करता रहा। कई जगह राजस्थान प्रदेश में किसान को कर्जे की वजह से आत्महत्या तक करनी पड़ी। तो आज सवाल इस बात का भी उठता है कि कर्जा माफी के नाम पर ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, शांत कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं कि आज सिंधु सिंचाई परियोजना का किसान हो, चाहे हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का किसान हो, चाहे हमारे लोअर फीडर का किसान हो, न केवल सिंचाई के लिए पिछले 4 साल से ट्राई कर रहा है, बल्कि पीने के पानी के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। खाना पानी पीने के लिए भी कई गांव को मजबूर होना पड़ा। जब ऐसी स्थिति पैदा हुई, पानी पूरा आप नहीं ले पाए, पानी पूरा किसान को नहीं ले पाए, तो इस पानी के नाम पर, सिंचाई के नाम पर, पेयजल के नाम पर ये सुनी हुई आवाज खामोश कैसे हो गई, चुप कैसे हो गई? साथियों, आज एक तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका नाम लेकर के इन्होंने सत्ता हासिल करने का काम किया था, मैं याद दिलाना चाहता हूं 2018 से पहले जब हम लोग सरकार में थे, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक बड़ा लाभ राजस्थान प्रदेश के किसान को मिलता था। भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों को भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा, हमारे गांव के अंदर आप जाकर के रिकॉर्ड देख सकते हैं, किसान को 5 लाख, 10 लाख, 13 लाख, 15 लाख तक का बीमा क्लेम 2018 से पहले मिला था। लेकिन आज क्योंकि ये लोग सरकार में हैं और इस सरकार के समय जो 13.5 लाख और 15 लाख तक का जो बीमा क्लेम था, उसको 1300 पर ला करके छोड़ दिया। तो ये आवाज खामोश कैसे हो गई, किसान के नाम पर खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल। आज चारों तरफ किस तरह का माहौल है, आज पूरे इस क्षेत्र के अंदर आज एक तरह से चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी इस पूरे सीमावर्ती इलाके में हो रही है। और कभी आचार संहिता लगने के बाद में आपने रिकॉर्ड देखा होगा, आपने आचार संहिता लगने के बाद के हालात देखे होंगे, कभी चंदन के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी नकली डीजल बनाने के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी हथियारों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी लकड़ियों के तस्कर पकड़े जाते हैं, कभी दारू के तस्कर पकड़े जाते हैं। एक तरह से यहाँ तस्करी का साम्राज्य भादरा विधानसभा क्षेत्र में पैदा कर दिया गया। तब ये आवाज खामोश कैसे हुई, ये भी बड़ा सवाल। आवाज की बात करते हैं, अनुसूचित जाति के भाइयों के साथ इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में किस तरह का व्यवहार इस शासन के दौरान हुआ। चाहे आप बरवाड़ी गांव की घटना को ले लीजिए, बरवाड़ी गांव में अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति का, चयनित परिवार का मकान जो है इनके राज के इशारे पर केवल एक लाल झंडे वाले को खुश करने के लिए उसके आशियाने के उजाड़ने का काम किया गया। पुलिस प्रशासन को ले जाकर के जोर जबरदस्ती उसके मकान को तोड़ने का काम किया गया, उन पर झूठे मुकदमे बनाने का काम किया गया। और इससे भी आगे बढ़ करके आपने देखा होगा मुंसरी गांव में किस तरह से केवल एक कॉमरेड को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति के वहां जो है अनुसूचित जाति के लोगों के खड़ी फसल को, नरमे की फसल को जो है तबाह करके रातों रात वहां रास्ता मंजूर करवाया गया, एसडीएम पर दबाव बनाया गया और उसकी खड़ी फसल को तबाह करके वहां से जबरन रास्ता निकालने का काम किया। और जब उन्होंने अपनी आवाज उठाई तो रातों रात ले जाकर के थाने में बंद कर दिया गया, उन पर मुकदमे बनाने का काम किया गया। ऐसी स्थिति यहाँ आकर के भी नहीं रुकी। आपने देखा होगा मेरिया गांव में भी अनुसूचित जाति के मेघवाल परिवारों के गरीब व्यक्तियों के आशियाने को 3-4 घरों को तोड़ करके निश्चित तौर से जुल्म और जाति करने का काम किया गया, उन पर भी मुकदमे बनाए गए। तो एक तरह से ये हालात अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुई है। मैं इससे भी आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, खुद मलखेड़ा गांव में
मलखेड़ा गांव में आप साक्षी हो, आप इस बात को जानते हो यहाँ की गरीब व्यक्तियों के साथ किस तरह का व्यवहार इनके शासन के दौरान किया गया। आपने देखा होगा कि यहाँ के गरीब व्यक्ति, अनुसूचित जाति के हमारे भाई केवल न्याय मांग रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक ढंग से यहाँ धरना दे रहे थे, अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे थे। तो उनकी सुनवाई करने की बजाय उनको रातों रात पुलिस का जबरन जोर बना करके, पुलिस का भय दिखा करके और पुलिस के द्वारा उनको यहाँ से उठा करके पुलिस ले गई। करीब सैकड़ों लोगों को ले गई और रात भर उनके साथ मारपीट की गई। उसका सीधा वीडियो प्रसारण करके, लाइव वीडियो दिखा करके यहाँ के एमएलए को खुश करने का प्रयास यहाँ की पुलिस करती रही। इससे ज्यादा जाति कोई हो नहीं सकती, इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। और उन पर झूठे मुकदमे लगाने का काम सैकड़ों लोगों पर, मलखेड़ा गांव में अनुसूचित जाति के लोगों पर सैकड़ों लोगों पर झूठे मुकदमे लगाने का काम किया गया। तो इतना बड़ा अन्याय हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों के साथ हुआ, तब ये आवाज खामोश कैसे हो गई, ये बड़ा सवाल है। साथियों, किस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा किए हैं, किस तरह का वातावरण इन लोगों ने बनाया। हम अभी मेरे से पहले भाई जयदीप टूडी जी बता रहे थे कि साफ सुथरी राजनीति इस भादरा विधानसभा क्षेत्र की हुआ करती थी। देश की आजादी के बाद अनेक लोगों को आपने यहाँ सेवा करने का मौका दिया है, अनेक लोगों को आपने प्रतिनिधि चुन करके भेजा है। राजकाज आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती है, हार जीत भी चलती रहती है और राज भी आते रहते हैं। लेकिन सबका प्रयास ये रहा कि भादरा में एक साफ सुथरी राजनीति बनी रहे, भादरा का भाईचारा बना रहे, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, सद्भाव बना रहे। ये प्रयास हर व्यक्ति के द्वारा किया गया। तब जाकर के भादरा का सोने जैसा इतिहास यहाँ की जनता के सहयोग से सोने जैसा इतिहास यहाँ का रहा। मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार देश की आजादी के बाद ये पहली बार आपने देखा होगा कि यहाँ पहली बार भादरा में रंजिश की राजनीति की गई। पहली बार जिनसे राजनीति के विचार मेल नहीं खाते उनसे टारगेट बना करके दुश्मनी निकालने का काम किया जाता और एक तरह से सरकार का दबाव बना करके राज के नशे में आकर के लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। इस तरह के हालात यहाँ पहली बार बने। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ कि आज इस तरह की अमर्यादित भाषाएं यहाँ बोली जा रही है, किस तरह का व्यवहार लोगों के साथ किया जा रहा है। और अमर्यादित भाषा बोलने का तो इन लोगों ने एक तरह से ये बहुत गरिमा में पद पे बैठे हुए हैं। पद की गरिमा का ध्यान रखा जाना चाहिए और एक पद की भी बहुत बड़ी मर्यादाएं होती है। इन लोगों ने लगातार सारी की सारी मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लाने का भी काम किया। कदे तो कदे कहने काटियो बतावे, कदे कहनी और की बतावे, कदे प्रधानजी ने गाड़ का डे, कदे कहीं और प्रतिनिधि ने गाड़ का डे, कदे कहीं जो है ना कहीं बारे में ऐसे से अमर्यादित भाषा बोले तो काटिए कुछ वाली बात तो मैं एक ही बात कहना चाहूँ। और आप ही स्वीकार करें मैं तो सोने फिरने वाला गब्बर सिंह हूँ। तो भाइयों बात सुन ली और मेरी ठिकान खुल गई। सोने वाला गब्बर सिंह तो है मानी बात और एक काम कर दियो कि वोट को दोस्तों मार दो 25 तारीख। सोने फिल्म देखी है सोने फिल्म में गब्बर सिंह भी याद हो और गब्बर सिंह को याद कर करे हो कलाकार को नाम के हो संजीव कुमार और मेरा नाम भी संजीव कुमार है। कि गब्बर सिंह को पक्को याद कर दूंगा फिर 25 तारीख में किसी को कुछ बोलता है कहता है गब्बर सिंह थे वो कंटो काट दो फिर मैं थाना बताऊंगा। आज किस तरह की भाषाएं बोलते हैं, भाषा पर तो लगाम करके सिखाओ बोलते रहो। कम से कम बोल रहा है जिसको तो प्रधानमंत्री ने बात नहीं बोल रखी बट ठीक तो समझा दो तो भाषा तो ठीक बोले यार। इस तरह के हालात इन लोगों ने पैदा किए। तो आज अब मान सम्मान करे क्या हो तो जनता तो हीरे का रूप है और हीरे की पहचान आने है तो नहीं। अरे हीरे पर को मलखेड़ा ना करो तो सब बटाओ बैठे हीरे पर को आने लेकिन हीरे की पहचान हर एक से होती नहीं होती ना। तो बात तो भाई है क्योंकि खोटा
सिक्का चला दिया गया थे, खोटा सिक्का चल गया। मैं कहना चाहता हूं कि चढ़ते सूरज ढलते देखे, बुझते दीवे बढ़ते देखे, हीरे का कोई मोल ना जाने, छोटे सिक्के चलते देखे। आज प्रधानजी कितनी मार्मिक बात का धर्म पील करा के यार मेरी बात राख दो तो राख दो यार अगर कोई न्याय भी देने लगो भी एक वोट तो है करूं दे दियो थे कम से कम धर्म और ये दुआरी उनके दे दियो मांगने लग यार। और आज एक बात गड्ढा बोल गया प्रधान जी, गड्ढा बोल गया आज सामने फेसबुक पर लाइव आओ और फिर एकदम लाल पीड़ो है वो फिर गुस्सा आओगे बेली ने गुस्सा बहुत ज्यादा आवे बेली ने अंतिका रखे तो बेली भाई बैठे आओ कि बेली पर घणाई देर सरकार छोड़ छोड़ के बेली में तो कह सके नहीं भाइयों को नहीं, लेकिन बेली ने गुस्सा तो बहुत ज्यादा आवे। मेरा तो पड़ोसी है मेरे पर तो सारी चीज तत्व बोले प्रधान जी आज थाने पर भी गुस्सा करे तो मैं कहना चाहूँ बेली भी देखो झूठे वादे करता है और झूठी कसमें खाता है। मैं कहना चाहता हूं ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, ना झूठे वादे किया कर, ना झूठी कसमें खाया कर, तू गुस्से में ना आया कर, तू ठंडा करके खाया कर। बेली ये राज बदलने वाला है, बेली ये वक्त बदलने वाला है, इस दिल को थोड़ा समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारे यहाँ के हरियाणा के किसान नेता और यहाँ पूरे इलाके में जो घर घर तक जिनकी पहचान थी, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी, जिनका नाम पूरे भादरा तहसील के अंदर हर घर में उनकी पहचान थी, हर घर को नाम से जानते थे, हर घर तक उनकी पहचान थी, पकड़ थी। आज स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी के सुपुत्र हमारे हरियाणा के किसान नेता, हमारे यहाँ के सह प्रभारी आदरणीय कुलदीप बिश्नोई जी आज आपसे रूबरू होकर के अपनी बात कहेंगे। मैं आमंत्रित करता हूं बड़े भाई कुलदीप बिश्नोई जी को कि आप आए और इस जनसभा को संबोधित करें। भाई कुलदीप बिश्नोई जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत ही जल्दी वक्ता हमारे पारिवारिक सदस्य पावला आपके इलाके के भादरा के भावी विधायक, प्रदेश के भावी मंत्री भाई संजीव बेनीवाल जी, यहाँ पर उपस्थित पूर्व संसदीय सचिव श्री जयदीप लूडी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राजीव कस्बा जी, श्री अनिल अवध जी, प्रधान पंचायत समिति भादरा, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, बहुत ही जबरदस्त जिनका हमारे प्रदेश में नाम है, बहुत ही मेहनती, बहुत जुझारू भाई सुखविंदर सिंह सरान जी। अभी मेरे बेटे ने भी उपचुनाव आदमपुर से जीता, आप जानते हैं, उसके अंदर भी मेरे ऊपर बहुत एहसान इनका है। इन्होंने बहुत दिन वहां पर मेरे बेटे को आशीर्वाद देने के लिए लगाए थे। मेरे संघर्ष के साथी 3 पीढ़ियों से जिनका हमारे साथ पारिवारिक रिश्ता है, मेरे साथ हरियाणा से आए भाई रणधीर पनिहार जी, हमारे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मेरे बहुत ही प्रिय साथी, मेरे भाई के बहुत कम समय में हमारे समाज को बुलंदियों में लेके जा रहे हैं भाई देवेंद्र सिंह बुढ़िया जी, मेरे पुराने साथी, मेरे मित्र भाई शिवराज जाखड़ जी, यहाँ पर उपस्थित नगर पालिका के चेयरमैन भाई बलवंत सैनी जी, मंचासीन सभी सम्मानित नेतागण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप इतनी भारी संख्या में अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने तो यहाँ पर पधारे हैं,
मुझे नहीं पता कितने साथियों को यह पता है कि हमारे भाई संजीव बेनीवाल जी का जन्मदिन भी है। इनको अपनी ओर से जन्मदिन की बधाई तो मैं दे चुका, लेकिन आपकी ओर से बधाई दूं कि नहीं दूं ये बताइए पहले। तो दोनों हाथ खड़े करके आप आशीर्वाद दीजिए कि आने वाले 25 तारीख को एक जन्मदिन का तोहफा इनको आप रोड के रूप में देंगे, आशीर्वाद के रूप में देंगे। मेरा जब भादरा आने का कार्यक्रम बना तो मन प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस इलाके से मेरे पिताजी स्वर्गीय युग पुरुष चौधरी भजन लाल जी का व्यक्तिगत लगाव था, भावनात्मक लगाव था, पारिवारिक लगाव था। हमेशा मुझे कहते थे कि आदमपुर और भादरा में मैं कोई फर्क नहीं समझता। आदमपुर आपका 7 वाला हल्का 55 साल से लगातार हमारा परिवार वहां से जीता रहा है आपके आशीर्वाद से। और जब भी हम चुनाव वहां लड़ते हैं तो यह भादरा के बहुत साथी बिन बुलाए, क्योंकि पिताजी के प्यार उनका इतना है, वो अपने रिश्तेदारियों में सब जगह वोट मांगने आते हैं। एक पारिवारिक रिश्ता हमारा बना है। उस पारिवारिक रिश्ते की वजह से भावनात्मक खुशी हुई कि जिस जगह पे चौधरी भजन लाल जी आया करते थे, यहाँ के कितने लोगों को नाम से मेरे पिताजी जानते थे। या व्यापारिक बात हो, चाहे राजनीतिक बात हो, चाहे सामाजिक बात हो, उस जगह पर अगर पवित्र जगह में मुझे जाने का अवसर मिला, मैं अपने आप को आज गर्वित और गौरवित महसूस करता हूँ। दूसरा कारण मेरा यहाँ पे आने का हुआ अपने भाई संजीव बेनीवाल जी के लिए, क्योंकि इनका हमारा पारिवारिक रिश्ता है। इनके पिताजी मेरे पिताजी एक घनिष्ठ मित्रों में थे, सभी को पता है इस बात का। और ये मेरे घनिष्ठ मित्रों में है। आदमपुर चुनाव में भी, मेरे बेटे के चुनाव में भी ये हमें आशीर्वाद देने वहां पर आए थे। तो मैं इसलिए दूसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, एक परिवार का भाई होने के नाते। और तीसरा कारण मेरा यहाँ आने का था, आपको आईना दिखाने का, अच्छे बुरे की पहचान करवाने का, अपने पराये की पहचान करवाने का। पहला, जैसा मैंने आपको कहा कि पिताजी का पारिवारिक रिश्ता और लगाव आप लोगों को देता। दूसरा, मैंने कहा इतना बढ़िया हमारा पारिवारिक रिश्ता संजीव बेनीवाल जी के साथ। एक हल्के में क्या चाहते हैं आप? एक अच्छा नौजवान, एक अच्छा व्यक्ति हमारी नुमाइंदगी करे, एक अच्छा व्यक्ति जिसके परिवार का अच्छा इतिहास रहा हो, अच्छा वक्ता, इतना बेहतरीन भाषण उन्होंने दिया, इतने शेरो शायरी या अपनेपन की भाषण थी, और एक बात की नॉलेज इन्होंने आपके बीच में रखी। ऐसा नुमाइंदा आपको चाहिए। तीसरा, मैं आपसे जिक्र कर रहा, जब हम गाड़ी में रास्ते में आ रहे, मैं चर्चा रणधीर भाई से कर रहा था, देवेंद्र जी से कर रहा था कि कांग्रेस के लोग ये क्या कह के वोट मांगते होंगे यहाँ इलाके के अंदर, राजस्थान के अंदर, क्योंकि 3-5 साल की सरकार में जो गहलोत सरकार, ये अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार इस सरकार में शिष्टाचार बन गया। तो क्या ये क्या कह के वोट मांगते आप लोगों कि हमने 5 साल भ्रष्टाचार किया, 5 साल हमने राजस्थान को लूटा, इसलिए हमारे को वोट दीजिए? ये कह के वोट मांगते हैं आप लोगों से? गहलोत साहब कहते हैं, जो घोषणा पत्र पढ़ रहा था कि हमें मेरे को 5 साल और मौका दो, मैं आपके लिए ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। तो आपको 5 साल सरकार आपकी थी, आपको किसने रोका था? आपने जो घोषणा पत्र अभी बना रहे हो, ये 5 साल में आप इंप्लीमेंट कर सकते थे। सरकार आपके भी क्यों नहीं किया? क्योंकि इन्होंने कुछ करना नहीं है। इनका काम ये है कि आपको गुमराह करें, आपसे वोट ले, और फिर 4.5 साल आपको लूटे, और आखिर 6 महीने में जैसे अभी ये झुंझुने आपको पकड़ा रहे, उस प्रकार के झुंझुने आपको पकड़ा के दोबारा सरकार बना के देता है। लेकिन साथियों, समझदार वोटर वो होता है। मैंने 6 चुनाव जीते हैं, 2 लोकसभा के, 4 विधानसभा के। हर चुनाव में, अपने चुनाव के अंदर भी
कि सीबीआई की मांग होनी चाहिए। अगर आदमी ने विरोध किया है तो कहीं ना कहीं ये भी मिला हुआ हो सकता है उसके अंदर, इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। सोच समझ के हमने देखना इन 5 सालों में क्या दिया। एक लंबी लिस्ट मुझे पकड़ाई गई कि जैसा 27,000 करोड़ का खनन घोटाला, 20,000 करोड़ का बजरी घोटाला, गहलोत के आधा दर्जन मंत्रियों में भ्रष्टाचार के आरोप, 19,044 किसानों की जमीनें कुर्क हुई। आप जानते हैं 19,444। राहुल गांधी ने कहा था कि आप गहलोत को मुख्यमंत्री बनाओ 5 साल पहले, पहली कलम में पता नहीं 24 घंटे या 48 घंटे में हो गया था, 10 दिन, और उंगलियों में गिना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन होंगे, सारे करके माफ कर दूंगा, तो वे करके माफ करेंगे। 19,444 किसानों की जमीन कुर्क करी। परमात्मा भी देखता है कितना किसान हमारा अन्नदाता होता है, उनकी जमीनें छीनने का काम आपने किया। ऊपर वाला कभी आपको माफ नहीं करेगा। उन किसानों ने वादा खिला किया आप लोगों ने। और आप सभी जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जो क्राइम रेट बढ़ा वो 11.61% बढ़ा। क्राइम जो बढ़ता है किसी प्रदेश में, कोई भी गुंडे बदमाश होते हैं, कोई भी आम आदमी समझदार आदमी समझ सकता, बगैर सरकार के संरक्षण के कोई आदमी बदमाशी नहीं कर सकता। अगर कोई एक पुलिस वाला भी खड़ा हो तो कोई गांव में 10 बदमाश हो गए, उसकी कहीं देखने की हिम्मत नहीं हो सकती। लेकिन अगर पूरी पुलिस की जीप खड़ी हो और वो मिले हम खुश किए वो लोगों को, तो खुलेआम लूट बचाई जाएगी। तो 11.5% क्राइम बढ़ता। और आप जानते हैं महिलाओं पे बलात्कार की 1331 केस दर्ज हुए पिछले 1 साल के अंदर। सामूहिक बलात्कार के 4,500 केस के ऊपर दर्ज हुए। आप जानते हैं बलात्कार के सामूहिक 1300 बलात्कार 45 तो 6,000 हमारी बहू बेटे के साथ बलात्कार इस प्रदेश की सरकार में हुआ। तो क्या कोई बहू बेटी वाला आदमी इस कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाहेगा? ये सोचने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। मैंने आपको कहा कि मैं आपको आईना दिखाने आया हूँ, मैं अच्छे बुरे की पहचान करवाने आया हूँ। वही बात मैं आज आपके बीच में दोहरा रहा हूँ। एक मैं कोई बात ऐसी नहीं बोल रहा जिस बात को आप नहीं जानते हो। लेकिन साथियों, वोट डालने से पहले हर एक चीज को आपने नाम बोल के देखना है। आपके वोट की ताकत, आपका आज का दिया हुआ वोट आपके आने वाले कल का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके बच्चों का भविष्य तय करता है। आपका आज का दिया हुआ वोट आपके परिवार का, प्रदेश का और देश का भविष्य तय करता है। इसलिए साथियों, वोट डालने के वक्त कोई गलती मत कर जाना। कोई गांव की बात करेगा, कोई जाति की बात करेगा, कोई और तरीके से गुमराह करेगा। आपने ये देखना है 5 साल में है भ्रष्टाचार बलात्कार के सिवाय, लूटने के सिवाय गहलोत सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया। हमें एक ईमानदार और बढ़िया सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जैसे हमारा देश का नेतृत्व कर रहे ऐसा प्रधानमंत्री वाली सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए, जिसने देश को दुनिया के मानचित्र पर 1 नंबर बनाए खड़ा कर दिया। आप जानते हैं आज आपने G20 देखा। G20 के अंदर आपने देखा किस प्रकार अमेरिका का राष्ट्रपति, कभी कांग्रेस के राज में आपने देखा कि कोई और प्रधानमंत्री उसको चेयर कर रहा हो, चेयर को सीना चौड़ा हो जाता है कि हमारे देश को विश्व गुरु बनाने की बात जो माननीय नरेंद्र मोदी ने की, हमारा देश उस और बन रहा। हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊपर बढ़ती जा रही है। आप जानते हैं धारा 370 कितनी पुरानी मांग थी, क्या किसी प्रधानमंत्री में हिम्मत हुई कि वो कर सकता था? नरेंद्र मोदी जैसा तब अगर मर्द प्रधानमंत्री में मिला कि धारा 370 में राज्य में गई, ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें चाहिए। आप जानते हैं राम मंदिर की बात बहुत लंबी मांग थी। राम मंदिर बनाने की बात हो, या सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, या अर्थव्यवस्था की तेजी की बात हो, और आयुष्मान योजना, डिजिटल योजना, पीएम आवास योजना, जन धन योजना, मुद्रा योजना, बिजली उत्पादन क्षमता, स्वच्छ भारत अभियान, और स्वच्छ भारत अभियान के अलावा आप जानते चंद्रयान चांद तक पहुंचाने का काम हमारे साइंटिस्टों ने किया। लेकिन अगर सरकार बढ़िया ना हो तो पहले भी हमारे प्रधानमंत्री रहे, लोग नहीं पहुंचा पाए। इसलिए साथियों, सोच समझ के वोट का इस्तेमाल करें। आपका वोट आपकी ताकत है। आपका वोट, जैसा मैंने कहा, आपका भविष्य तय करता है। इसके साथ चूक मत करना। मैं एक भाई, एक बेटा होने के नाते आपके पास अपने भाई के लिए हाथ जोड़ के वोटों की अपील करने आया हूँ। जो किसी जमाने में मेरे पिताजी की सरकार इनके लिए वोट मांगने आते थे, खुशी है कि उसी तरह मुझे
25 तारीख को हम एक तरफा वोट डाल के आपको यहाँ से जिताएंगे। एक बार पुनः आप सबका दिल की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय धन्यवाद सुदीप जी बिश्नोई। अब मैं